बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक के दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। स्नातक में दाखिले के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्र वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय कट ऑफ जारी कर काउंसलिंग कराएगा। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने बताया कि रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीद है कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। इस बार BA, LLB, BCom, BA, BSc, BFA, BPA में प्रवेश CUET के तहत होगा। इन पाठ्यक्रमों के इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेज में तकरीबन 17,000 सीट्स के सापेक्ष प्रवेश होगा। हालांकि अभी तक रजिस्ट्रेशन शुल्क तय नहीं किया गया है। गोरखपुर जिला अस्पताल में 100 बेड की बनेगी क्रिटिकल केयर यूनिट। गोरखपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। शासन ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र भेजकर 1 सप्ताह के अंदर सर्वे कर क्रिटिकल केयर यूनिट का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। साथ ही 5,000 वर्ग फीट जमीन की तलाश करने को भी कहा, जहां एक लैब भवन बनाया जाएगा जिसमें 90 प्रकार की जांच हो सकेंगी। IIT कानपुर में डेटा विज्ञान में BSc और MSc कोर्स की शुरुआत। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में पहली बार सांख्यिकी और डेटा विज्ञान में 4 वर्षीय BSc और 5 वर्षीय BSc MSc कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले ही वर्ष में विद्यार्थियों का जबरदस्त रुझान दिख रहा है। JEE एडवांस में सफलता पाने वाले अधिकांश विद्यार्थियों ने इस कोर्स को शीर्ष विकल्प के रूप में चुना। काउंसलिंग के बाद सीट्स का आवंटन होगा। यात्रियों को ठंडा और सस्ता पानी पिलाएगा रेलवे। कोविड महामारी के समय से ही रेलवे स्टेशन पर बंद चल रही वाटर वेंडिंग मशीन्स को अब रेलवे संजीवनी देगा। IRCTC के बाद अब रेलवे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और लखनऊ समेत 10 स्टेशन पर 48 वाटर वेंडिंग मशीन लगाने जा रहा है। इसके लिए लखनऊ डिवीजन टेंडर जारी कर चुका है। ये मशीनें लग जाने से यात्रियों को एक बार फिर से ठंडा और सस्ता पानी मिलेगा। गोरखपुर जंक्शन में 12 ATVM लगे हुए हैं। ऐसे में यहां नए सिरे से रेलवे 12 AWVM लगाएगा। आसान होगा अयोध्या से काशी का सफर। 2 रेल लाइन से जुड़ेगी दोनों धार्मिक नगरी। एक तरफ अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत से आने वाले लोग काशी के बाद अयोध्या जाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों को राहत देने के लिए लगातार काशी और अयोध्या का सफर आसान बनाया जा रहा है। काशी से अयोध्या के बीच अगले साल तक 2 रेल लाइन हो जाएंगी। जौनपुर से अयोध्या होते बाराबंकी के रास्ते लखनऊ तक दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चिपियाना रेलवे ओवरब्रिज खुला। 25% और बढ़ेगा टोल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का चिपियाना रेलवे ओवरब्रिज वाहनों के लिए खोल दिया गया। इसके खुलते ही 2.5 साल से जाम झेल रहे हजारों लोगों को राहत मिली। दिल्ली से अब मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और देहरादून की तरफ आने जाने वाली गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। NHAI ने सबसे जटिल ROB को 1.5 साल में तैयार किया। ROB शुरू होने के बाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर 25% टोल बढ़ाया जाना है, जिस पर जल्द ही सड़क परिवहन मंत्रालय को निर्णय लेगा। प्राइवेट कंपनीज की अब नहीं चलेगी मनमानी। निजी संस्थाओं में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी विभागों की तरह ही अब प्राइवेट संस्थानों में भी नौकरी सुरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई। सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या, नौकरी करने वाले कर्मचारियों की संख्या व वेतन के साथ ही अब नौकरी से निकालने की सूचना भी सेवा योजन और प्रशिक्षण विभाग को हर 3 महीने में देनी होगी। ऐसा न करने वाली कंपनीज के विरुद्ध रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम 1959 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पॉलिटेक्निक में शुरू होंगे साइबर सुरक्षा, IoT समेत 4 नए कोर्स, बढ़ेगा रोजगार। लखनऊ में अब पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के छात्र साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पढ़ाई करेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में सत्र 2022-23 में ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग व साइबर सिक्योरिटी के 4 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों में इच्छुक अभ्यर्थियों को दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा कराई जा रही पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से मिलेगा। देश की 23 IIT में खाली रह गई 442 सीटें। दाखिले के लिए मारामारी के बावजूद देश के शीर्ष संस्थान IIT में सैकड़ों सीट्स खाली रह गईं। ये खुलासा IIT खड़गपुर ने एक रिपोर्ट में किया। इसके मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, गुवाहाटी और हैदराबाद की सभी सीट्स फुल रही। IIT कानपुर और बॉम्बे की एक सीट खाली रह गई। सबसे खराब स्थिति IIT BHU की थी, जहां 365 सीट्स पर छात्रों ने दाखिला ही नहीं लिया। ये रिपोर्ट वर्ष 2021 की है।
अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार। प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने ट्वीट किया कि किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो यह आस्था को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। सपा मुखिया का ये ट्वीट प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे कराने के निर्णय के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। गोरखपुर से पंजाब, मुंबई और केरल के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन्स। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व पर घर आने की सोच रहे पूर्वांचल बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से अमृतसर, बांद्रा और एर्नाकुलम के बीच 3 त्योहार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की हरी झंडी दी है। रेलवे प्रशासन 24 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र से ही स्पेशल ट्रेन को चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अतिरिक्त कोच और रेक की व्यवस्था की जा रही है। पराली की समस्या से छुटकारा देगा सीएम योगी आदित्यनाथ का प्लान। पर्यावरण संबंधी सख्त नियमों और इसके सख्त क्रियान्वयन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पराली जलाने की घटनाएं ना के बराबर हुई। इसमें कानून के अलावा सरकार द्वारा चलाई गई जागरूकता और पराली को सहेजने वाले कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब तो सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 का जो ड्राफ्ट तैयार किया उसके अनुसार वो कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी, सीबीजी इकाइयों को कई तरह के प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो इस तरह की इकाइयां हर जिले में लगाएंगे। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों आगरा, प्रयागराज और लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली। तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में शुक्रवार को पेट्रोल 96.36 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.56 रुपए प्रति लीटर है। यूपी एसएससी पीईटी परीक्षा तिथि में एक और बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद पीईटी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि का इंतजार था, जिनका इंतजार अब खत्म हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की तिथि को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें परीक्षा की तिथि को बदलते हुए नई तिथि जारी की है। यूपी एसएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2022 के मुताबिक पीईटी 2022 का आयोजन 18 सितंबर 2022 को प्रस्तावित था। हालांकि जारी सूचना में कहा गया था कि यूपीएसएससी पीईटी परीक्षा का कार्यक्रम बाद में वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% बढ़ गई फीस, विरोध में उतरी एबीवीपी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। फीस वृद्धि के फैसले के खिलाफ उतरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने मुख्य गेट पर तालाबंदी कर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। शाम को छात्र संघ संयुक्त संघर्ष समिति ने मशाल जुलूस निकालकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से फैसला वापस लेने की मांग की। उधर 10वें दिन छात्रों का आमरण अनशन जारी रहा। यूपी के 20 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 20 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। आईएमडी के सैटेलाइट इमेज में लखनऊ पर घने बादलों का जमावड़ा देखा गया। एक दिन के अंदर राजधानी में रिकॉर्ड बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कई सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखा गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी मौसम को देखते हुए अपने स्तर पर निर्णय लेने की सलाह दी गई। अयोध्या की रामलीला में इस बार बॉलीवुड का तड़का। कोरोना संक्रमण के कारण बीते 2 वर्ष से भव्य रामलीला से वंचित अयोध्या वासियों को इस बार बॉलीवुड का तड़का देखने को मिलेगा। रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण तट पर होने वाली रामलीला में इस बार भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के सदस्य मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी बड़ी भूमिका में रहेंगे। रामनगरी में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर के साथ ही अब रामलीला में बॉलीवुड का तड़का भी लग रहा है। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, ट्रेन में महिलाओं को मिलेगी कंफर्म सीट। अब महिलाओं को ट्रेन में सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे की तरफ से महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया। नई घोषणा के अनुसार बस और मेट्रो ट्रेन की तरह भारतीय रेलवे भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेन में महिलाओं की सहूलियत के लिए भारतीय रेलवे ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने समेत कई सुविधाएं शुरू की हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी में होगी 3.68 गुना की बढ़ोतरी।
केंद्र सरकार द्वारा 7th पे कमीशन कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। वहीं सरकार के द्वारा एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार उनकी बेसिक सैलरी बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली से पहले कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का लाभ मिल सकता है, जिससे उनके खाते में 96,000 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी। तेज बारिश से उफनाने लगी पूर्वांचल की नदियां, खतरे के निशान के पास पहुंची सरयू। गोरखपुर और आसपास के जिलों के साथ ही नेपाल में हो रही तेज बारिश का असर दिखने लगा। गोरखपुर में बहने वाली सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। सरयू नदी बरहज के खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच गई है। राप्ती, रोहिन और गोर्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ाव पर है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण और सिंचाई विभाग के आंकड़े बयां कर रहे हैं कि नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन पहले सुबह जहां सरयू नदी का जलस्तर बरहज में 65.900 RL मीटर था, देर शाम तक 66.400 RL मीटर पहुंच गया। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता यूपी के हॉकी खिलाड़ी ललित बनेंगे डिप्टी एसपी। टीम इंडिया के स्टार हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा उपहार दिया है। टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर भर्ती किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पीसीसी अधिवेशन 19 को। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 19 सितंबर को होगा। अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। कांग्रेस में परंपरा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होता है। अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 25 सितंबर से नामांकन शुरू होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी में निवेश का बेहतरीन मौका। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पिछले कुछ महीनों में रेपो रेट में 1.4% तक का इजाफा किया। इसके बाद देश में मौजूद सभी सरकारी और प्राइवेट कमर्शियल बैंक एफडी की ब्याज दरों में इजाफा कर रही हैं। ये उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतरीन मौका है जो एफडी में निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं। एफडी पर 7.50 से 8.25% तक का ब्याज दे रही हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर नहीं मनेगी देव दीपावली, काशी के विद्वानों का फैसला। हर बार कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली मनाई जाती है, इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के कारण बदलाव किया गया है। काशी विद्वत परिषद के विद्वानों, ज्योतिष विद्वान और संतों महात्माओं से विमर्श के बाद ये निर्णय हुआ। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है, लेकिन देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। नेपाल सरकार के एक आदेश ने भारतीय एजेंसीज की चिंता बढ़ाई। नेपाल ने एक बार फिर से मटर, सुपारी और काली मिर्च का आयात खोल दिया है। अब नेपाल में दूसरे देशों से ये सामान मंगाए जाएंगे, लेकिन इसे लेकर चिंता भारत में बढ़ गई। वजह इन सामानों की होने वाली तस्करी है। तस्करी के शोर के बीच ही पिछले वर्ष नेपाल ने इन सामानों की आयात पर रोक लगाई थी। दोबारा आयात को हरी झंडी मिलने के बाद तस्करी के जोर पकड़ने को लेकर जांच एजेंसीज सजग हो गई। कनेडियन मटर की नेपाल से भारतीय क्षेत्र में तस्करी नई बात नहीं। कनाडा से मटर सीधे नेपाल आयात की जाती है, फिर वहां से चोरी छिपे खुली सीमा का लाभ लेकर भारतीय क्षेत्र में पहुंचाई जाती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।